गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे कर्म की शक्ति। यानी कर्म क्या, जो काम होता है। कर्म यानी कोई भी काम करना। तो हम कोई भी काम करते हैं उसकी शक्ति के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ परिचय। इंसान चाहे तो अपनी कर्म शक्ति के बल पर अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य ने नदियों पर बांध बनाए हैं, पर्वतों की चोटियों को फतेह किया है और चंद्रमा तक जा पहुंचा है। यश ने अपने जीवन में इस शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया, आइए पाठ पढ़कर जाने। यानी कि इस पाठ में ये बताया गया कि हम कर्म करेंगे तो कर्म करके हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। यश और कार्तिक दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यश और कार्तिक दोनों दोस्त हैं और एक स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे मित्र होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। और दोनों अच्छे मित्र थे यानी अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो पड़ोसी भी थे, उनके घर भी पास में ही थे। कार्तिक के पिता डॉक्टर थे और यश के पिता एक किसान थे। तो कार्तिक है उसके पिता तो डॉक्टर थे और यश के पिता किसान थे, खेती करते थे। फिर भी उसके परिवारों में अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी जो उनका परिवार था उनमें संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। दोनों बच्चे साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते, और दोनों बच्चे साथ में ही खेलते थे और साथ में ही स्कूल जाते थे। यश पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, परंतु कार्तिक हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। तो यश था वो तो थोड़ा कमजोर था पढ़ाई में, लेकिन कार्तिक था वो होशियार था। वो हमेशा क्लास में प्रथम स्थान आता था, यानी फर्स्ट रैंक आती थी उसकी। कुछ दिनों से उनके कस्बे में एक साधु बाबा की चर्चा हो रही थी। साधु यानी संत होते हैं, तो उनका जो गांव है वहाँ पे एक साधु आए हुए थे, उनके बारे में कुछ चर्चा हो रही थी। लोगों का कहना था कि बाबा सबका भविष्य सही सही बता देते हैं, और लोग कह रहे थे कि जो बाबा आए हुए हैं वो उनका भविष्य सही सही बताते हैं सबका। लोग उन्हें पूजने लगे और उनके लिए फल तथा उपहार भी लाने लगे। और लोग थे वो जो बाबा आए हुए थे उनको पूजने लगे, उनकी पूजा करने लगे। उनके लिए उपहार में कभी फल लाते तो कभी उपहार कुछ और चीज़ें उनके लिए लाया करते थे। यश और कार्तिक भी इच्छा हुई कि चलकर बाबा से मिला जाए, और यश और कार्तिक दोनों मित्र थे, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी चलकर बाबा से मिलते हैं। वास्तव में तो वे एक ढोंगी बाबा थे, और वास्तव में क्या थे, वो एक ढोंगी बाबा थे। ढोंगी यानी दिखावा करने वाले थे। वे अपने चेलों से कहकर पहले ही सबके बारे में सब कुछ पता कर लिया करते थे, और वो अपने चेलों को कहते और उनके बारे में उनसे जो आते थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते उनके चेले, और फिर उन बाबा को बताते थे और फिर उनके बारे में भविष्यवाणी करते थे। यानी बाबा को बता देते और बाबा उन लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते थे, जिससे अक्सर उनकी बातें सत्य हो जाती थी। लोग उन पर विश्वास करते थे, और जो वो भविष्यवाणी करते थे उनके चेले थे वो बता देते थे कि ये इंसान ऐसा है, इसके घर में ये सब है। तो बाबा उसकी भविष्यवाणी कर देते तो उनकी बात सच हो जाती और लोग उन पर विश्वास करने लग जाते, यानी भरोसा करने लग गए। एक दिन यश और कार्तिक जब स्कूल से लौट रहे थे तो उनकी इच्छा साधु बाबा से मिलने की हुई। उन्होंने देखा कि साधु बाबा एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे हैं। जब बाबा ने उन दोनों के आने की आहट सुनी तो उन्होंने, और जैसे ही बाबा ने उन दोनों के, यश और कार्तिक के आने की आहट सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। बाबा ने दोनों बच्चों को पहचान लिया था। वे यश से बोले, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, हमेशा कम ही अंक ला पाते हो। इस बार भी तुम मुश्किल से पास होगे, बड़े होकर तुम किसान बनोगे। फिर कार्तिक की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, तुम इस बार भी कक्षा में प्रथम आओगे और बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। यानी दोनों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यश को बोल रहे हैं कि तुम तो किसान बनोगी, और तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो तो तुम बहुत मुश्किल से पास होते हो, और
कार्तिक को बोले कि तुम पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, इस बार भी तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा प्रथम स्थान आएगा और बड़े होकर तुम या तो तुम डॉक्टर बनोगे या तुम इंजीनियर बनोगी। दोनों बच्चों ने साधु बाबा को प्रणाम किया, यानी दोनों बच्चों ने साधु बाबा उनको नमस्ते किया और अपने अपने घर आ गए। कार्तिक पर साधु बाबा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु यश नहीं चाहता था कि उसके हमेशा कम अंक आए। और यश था, कार्तिक के तो कोई भी असर नहीं हुआ उस बात का, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट था। लेकिन यश था, उसको वो बात परेशान करने लगी और वह हमेशा वो सोच रहा था कि हमेशा कम, मेरे तो हमेशा ही कम अंक आए हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता था और वो चाहता था कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बने। उसे चिंता होने लगी उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर वो अपनी पढ़ाई ध्यान से करने लगा और दिन रात परिश्रम करना आरंभ कर दिया। अब वो परिश्रम करने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा, उसने पढ़ाई पे जोर दे दिया। अब उसे खाते पीते सोते बस एक ही धुन रहती थी, अधिक से अधिक पढ़ाई करनी। और जब भी वो खाता पीता तो उसे एक ही धुन यानी लगन रहती थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और उसे अंक भी अच्छे प्राप्त करने हैं। अंततः परीक्षा हुई और परिणाम आ गए। और फिर परीक्षा हुई, उनका रिजल्ट आया, परिणाम आए। परंतु इस बार परिणाम पिछली बार से कुछ भिन्न था और इस बार जो परिणाम था, जो रिजल्ट था, वो कुछ अलग था। इस बार कार्तिक कक्षा में प्रथम नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर आया था। और इस बार कार्तिक था, वो कक्षा में प्रथम स्थान पे नहीं आया था, वो दूसरे स्थान पे आया था। और प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर आया था और प्रथम स्थान पर आया था हमेशा पीछे रहने वाला यश। और हमेशा जो पीछे रहता था, सबसे पीछे रहता था, वो दूसरे स्थान पे आया था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी मेहनत थी वो रंग लाई। उसने अपने कर्म की शक्ति से अपने भाग्य को बदलने की ठान ली और उसने अपने कर्म की शक्ति पे अपना भाग्य था उसको बदलने की ठान ली कि बाबा के कहने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यश और कार्तिक अगले दिन मिठाई लेकर साधु बाबा के पास भी गए और अगले दिन यश और कार्तिक मिठाई लेकर साधु बाबा के पास गए। लोगों ने साधु के शिष्य को सभी के घरों के आसपास मंडराते और लोगों के बारे में जानकारियां जुटाते देख लिया था। और क्या है, जो बाबा के जो चेले थे वो सभी लोगों के घरों के आसपास घूमते, वहां पे मंडराते रहते और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते। तो उन्हें लोगों ने देख लिया था कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और हमारी बातें लेते रहते हैं और बाबा भविष्यवाणी करता रहता है। अब साधु बाबा की विदाई का समय आ गया और अब जो साधु बाबा है उनके जाने का समय हो गया, यानी जाने का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। इस प्रकार बाबा की सारी पोल पट्टी खुल गई। और इस बार क्या है, जो साधु बाबा थे उनकी पोल पट्टी खुल गई, यानी कि यश था वो, उसकी प्रथम स्थान आ गया उसका। तो बाबा की जो पोल थी वो खुल गई कि ये बाबा है, ये झूठी भविष्यवाणी करता। तो इंसान कुछ भी करना चाहता, किसी के भविष्यवाणी करने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान अपनी लगन से मेहनत से करेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं और इनको लर्न भी करना है। मित्र, दोस्त, संबंध, रिश्ते नाते, भविष्य, आने वाला समय, ढोंगी, दिखावा करने वाला, सत्य, सच, विश्वास, भरोसा, प्रणाम, नमस्ते, धुन, लगन, भिन्न, अलग, विदाई, जाने का कार्यक्रम। ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न भी करना है। धन्यवाद।